हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कटिंग और ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स आज हम मेनली। और जो ड्राफ्टिंग हम सीखेंगे दोस्तों 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। कटोरी ब्लाउज पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पैटर्न पे जो है पेपर पे हम करेंगे ड्राफ्टिंग, क्योंकि अगर हम ब्लाउज पे मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं तो हमारा कटोरी वाला जो पार्ट होता है वो जाता है वेस्ट। तो इसलिए हमें पेपर पे पहले ड्राफ्टिंग करनी है और फिर हम जो है मेन फैब्रिक पे उसे रख के कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें इसकी करनी है ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे देखिए पेपर लिया हुआ है, हमें इस पे करनी है ड्राफ्टिंग। तो हम फ्रंट पार्ट की मेनली ड्राफ्टिंग करने वाले हैं और बैक भी मैं आपको एक नजर यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे करनी होती है ड्राफ्टिंग। तो फिलहाल जैसे हम फ्रंट की करते हैं ड्राफ्टिंग, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉटम से हम आधा इंच, क्योंकि हम कटोरी ब्लाउज बनाएंगे तो हमारी बेल्ट में ही लगेगी, तो इसलिए हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए हम आधे इंच का मार्क कर लेंगे। तो ये लाइन पहले आपको यहाँ पे सीधी ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमें सीधी पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग। और ये जो है हमने यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये ऐसे। ये हम रखेंगे बेल्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा जाएगा बेल्ट के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद में हमें देखनी है लेंथ देखेंगे। तो इसके अंदर जो मार्किंग कर रहे हैं दोस्तों, आप इस सेम तरीके से आप जो है बैक की भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लेंथ हमें 13 चाहिए तो हम यहाँ 14 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको 14 चाहिए होगा तो 15 इंच पे मार्क कीजिएगा। तो ये देखिए इसे हमने मार्क कर लिया। अभी हम यहाँ लेंगे, जैसे नेक डीप हम ले रहे हैं यहाँ पे 9 इंच, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच शोल्डर, क्योंकि फुल शोल्डर नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ पे जो शोल्डर डाउन करेंगे वो हम करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे ऐसे हमें तिरछा लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे आर्म होल हम यहाँ 36 साइज से बना रहे हैं, लेंगे 6 इंच ऐसे। अभी इसी लाइन पे हमें देखिए हमने यहाँ पे कितना लिया था 5.5 इंच, यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच। इस वाले पॉइंट को देखते हुए ये हमने लिया यहाँ पे 6.5 इंच। अब इस वाले पॉइंट से इसको आप करेंगे ऐसे। तो यहाँ से आपको आर्म होल से इसको मिला देना है। तो ये हमारी आर्म होल की लाइन बन के रेडी होगी। ये हमारी बैक के अकॉर्डिंग अभी हो रही है दोस्तों, देख सकते हैं। अब यहाँ चेस्ट है हमारी 36, तो 36 का चौथाई आ जाएगा हमारा 9 इंच पे मार्क करेंगे। और 1.5 इंच हम मार्जिन, 1.5 या 2 इंच, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको 1.5 इंच लेना है या 2 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना ले लिया। यहाँ पे हमें ऐसे सीधी लाइन ये ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अभी जो ये वाला पॉइंट है चेस्ट पॉइंट, यहाँ से हमें इसको जो है दे देना है शेप। तो ये हमारा हो गया बैक के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें फ्रंट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ से कम जहाँ से शेप दिया है यहाँ से आधा इंच अंदर आपको ऐसे लेके आना है। और यहाँ से आधे इंच का या 1.25 इंच जितना डिफरेंस रखेंगे, ज़्यादा नहीं। और इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, इस लाइन के ऊपर ही। ये हमारी हो जाएगी गहराई। अब जो ये हमने गहराई की है ये हमारी होगी फ्रंट की, ठीक है दोस्तों, फ्रंट पार्ट की गहराई। और ये हुई हमारी बैक की, ठीक, हमारी बैक की हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो जाती है। चेस्ट का हमने मार्किंग कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे देखना है, देखिए इतना। अभी कमर हम देखेंगे तो कमर आप यहाँ से जितनी कमर है 32 जैसे कि, तो 8 इंच और 1 इंच टक्स का ऐड करते हो 9 इंच पे आपको मार्क कर लेना है बैक के अकॉर्डिंग। और 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये हमारा जब हो जाएगा तो ये हमारा बैक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन बैक में हम आगे बंद भाग रखेंगे, हम फ्रंट के यहाँ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए देखिए इतना करने के बाद कितना सब हमारा बैक में सेम होना है। केवल बैक में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, फ्रंट में हम ये वाला आर्म होल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको मिलनी। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक मार्क हम करेंगे 4 इंच पे। 3 इंच पे ऐसे पहले मार्क करेंगे सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे आगे समझ लें, ऐसे हो गया। अभी यहाँ से हमें दे देना है हल्का सा इसको शेप, ठीक। ये हो गया हमारा बेल्ट पार्ट, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, बेल्ट पार्ट, ठीक, ये बेल्ट हो गया। अभी हम यहाँ कटोरी की ड्राफ्टिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम नेक की करेंगे मार्किंग। तो नेक की देखिए लेंथ हम रखने वाले हैं 7 इंच। आप अपनी मर्जी से 6, 7, 8 जितना आप चाहते हैं उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ 7 इंच नॉर्मल रखूँगी। जो स्टैंडर्ड साइज होता है नेक का वो 7 इंच ही होता है। यहाँ पे देखिए चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था। इस तरीके से आपको बॉक्स बना देना है। और कटोरी ब्लाउज में दोस्तों जो नेक बनती है ना, वो अधिकतर बनती है 5 शेप। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, पर जो एक जो तरीका होता है जो मेन पसंद किया जाता है वो हमारा बनता है 5 शेप। तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ये 5 शेप ही दे दिया है, ठीक है। इसको ये सीधा ही आएगा, यहाँ से हमने ये शेप दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अभी देखिए जहाँ ये नेक पे शेप आ रहा है ना 1 इंच, यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। 5.5 इंच पे हमने मार्क किया। और फिर उसके बाद में यहाँ से 5.5 इंच, और ये जहाँ से ये है गहराई दी है ना फ्रंट वाली, वहाँ से देखिए 2.5 इंच पे, लगभग 2.5 इंच या 2.25 इंच ऐसे देखना कि हमारा ये शेप प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ से ऊपर कम से कम 2 से 2.5 इंच तक हम ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है।
कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और फिर उसके बाद में इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है। तो शेप आप अपने हिसाब से देंगे प्रॉपर, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि आपको करना, बस आपका शेप जो है ना प्रॉपर आना चाहिए। तो ये देखिए, आप चाहो तो इसको देखिए, थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे, ठीक। आप इसको कट कर दीजिएगा, ये वाली लाइन कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, शेप देखिए प्रॉपर हमारा कटोरी वाला आ रहा है। वैसे भी हमें यहाँ पे चेंजमेंट करना है। ये हो गई हमारी कटोरी, तो ये हमने करी 36 साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी ये कटोरी हमारी ये नहीं रहेगी, हमें दूसरी कटोरी की ड्राफ्टिंग करनी होती है। तभी ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया और ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए हम यहाँ देख लेंगे क्या चीज़, चेस्ट हमारी 9 इंच थी, सॉरी कमर 9 इंच के हिसाब से, और मार्जिन आप यहाँ पे 1.5 से 2 इंच ले लीजिए। बाद में जब आप स्टिचिंग करेंगे फिटिंग, तो उसके बाद में आप यहाँ पे जो है इसको जैसे आपका मेजरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप इसको फिटिंग दीजिएगा। तो फिलहाल देखिए मैं ये वाली लाइन पे सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, और ये मार्जिन पॉइंट जो हमारा था इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइड का पार्ट, ये बेल्ट हो गई, ठीक है, ये आर्म होल का साइड का पार्ट हो गया, और ये हो गई हमारी नेक। अभी हमें कर लेनी है इस पर सिंपल सी कटिंग। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, और फिर कटोरी को इसको हमें और कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले सारे पार्ट की कटिंग इसको सीधे कट करनी है, उसके बाद में इस पे करना है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, हमारी ड्राफ्टिंग पूरी। बेल्ट हमारी ओके है, आर्म होल साइड भी ओके है, लेकिन इसको हमें चेंज करना है क्योंकि हमें चाहिए टक्स और स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए साइड में। तो चलिए इसको हम दूसरे पे उस पर करते हैं ड्राफ्ट। यहाँ पे हमने इसको रखना है ऐसे, ऐसे रखेंगे, और फिर हमें यहाँ पे देखिए ऊपर जो ये नेक वाला साइड है, यहाँ पे आपको प्रॉपर शेप देना है जैसे हमारा नेक आया हुआ है, क्योंकि इसको हमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। जैसे शेप है वैसे ही यहाँ पे इसको ड्राफ्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे ही था, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट किया था, ठीक। ये शेप हमारा ऐसे आया था, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। बाकी अब इसके बगल में जो ये पेपर है ना, यहाँ से ऐसे आधा इंच यहाँ, और यहाँ पर भी आधा इंच मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है 1.5 इंच साइड में 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है, ऐसे ये 1.5 इंच पे। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये जितना टोटल है आपको ये देखना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जितना टोटल है ना, इसका आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ऐसे जहाँ सेंटर आएगा वहाँ मार्क करेंगे। अब जहाँ ये सेंटर आया है यहाँ से नीचे हमें फिर से 1.5 इंच नीचे आपको मार्क कर लेना है, ये यहाँ पे। तो दोस्तों डन है ये हमारा कटोरी का मार्किंग। अब हमें बस इसको पॉइंट्स को सारे मिलाना है, और इसको आपको देखिए इसको ऐसे रखना है। अभी ये ऐसे था, और यहाँ पे देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हमें इससे मिलाना है, वैसे शेप देते हुए। जैसे शेप है ना, शेप को हमें चेंज नहीं करना है, ले आना है और इस पे मिला देना है, ठीक है। ये इतना, ये तो हमने आधा इंच लिया, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हम देखिए इसको मिलाएंगे ऐसे स्ट्रेट। अब इसको स्केल से करते हैं। ये देखिए इसको इससे मिला दिया, और इस वाले पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, ठीक। ऐसे आप इसको स्केल से ड्रॉ कर लो, मैंने हाथ से कर दिया था। तो ये देखिए ऐसे, तो ये हो गया हमारा। और ये शेप हमारा ये ऐसे ही रहेगा प्रॉपर। ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये था, बाकी ये नेक वाला शेप ऐसे ही था, आपको याद हो, ठीक। ऐसे इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो अभी हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है दोस्तों। और यहाँ पे जो इसकी जो प्लेट है ना, हमने देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसे हमें कवर भी करना है। यहाँ पे देखिए कम से, तो दोस्तों यहाँ प्लेट की लेंथ मैंने 3 इंच ली है, और उसे बस फोल्ड कर दिया है पेपर को पिन लगा करके, और थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करते इसमें वीडियो मिस हो गया है, लेकिन बाकी सारा हमारा जो पूरी कटोरी की ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।